आपने सुना था बेनी माधव सिंह जो थे उनके दो पुत्र थे, एक श्रीकंठ सिंह और दूसरा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह से आनंदी की शादी हुई थी। आनंदी बड़े घर से आई थी, पर उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में भी अपने आप को उस परिवेश में ढाल लिया था। अब उसके आगे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से भी अधिक नहीं था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या ही जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठी थी, उसी तरह धुआं से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे कभी नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया और बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपढ़ उज्जर ठाकुर से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया था। खराउ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खराउ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में चोट लग गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल, साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने ही पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनाऊंगी।